जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में आज है आपका संडे और संडे को आपका होता है टेस्ट नंबर ये 11 है। कौन सा 11वां टेस्ट है। इससे पहले 1 से लेके हम लोग 10 टेस्ट दिला चुके हैं। 10वां टेस्ट आप लोगों के लिए कितनी आपकी तैयारी उसके को देखने के लिए आपका 100 नंबर का क्वेश्चन था, 100 नंबर का था, ठीक है। लेकिन आज ये आपका जो 11वां नंबर का टेस्ट होगा, कौन सा, ये टेस्ट नंबर आपका 11। टेस्ट नंबर 11 क्या होगा आपका 50 क्वेश्चन का रहेगा। कितने जी, 50 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे आप लोगों के हिसाब से। आप लोग बहुत बोले कि सर छत्तीसगढ़ का लाओ, पूरा छत्तीसगढ़ का जीके है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इतना रहेगा आज के टेस्ट में। ओके, अब टेस्ट दिलाने का तरीका क्या है। टेस्ट दिलाने का सबसे बेस्ट तरीका है आप अपना ये क्या है यूट्यूब के माध्यम से, कोई ऐप के माध्यम से नहीं, रफ कॉपी लीजिए। रफ कॉपी में आपका टेस्ट नंबर डालिए 11, आपका नाम लिखिए और सही कितना है और यहाँ पे लिखिए नीचे में गलत कितना है ना। ये चीज़ लिखिए। 1 से लेके आपको 2 3 4 ऐसे 50 तक। मान लो 1 का हो रहा है 1, बी का 2 का हो रहा है बी, 50 का हो रहा है सी। ऐसा यहाँ पे देखिए सही कितना, अपना टिक लगाइए। अपनी परख, अपने से परखिए, अपना ईमानदारी के साथ आप टेस्ट दिलाइए, है ना। कितना सही हो रहा है आप मेरे को कमेंट में बताइए या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे बताइए। ये टेस्ट आपको निःशुल्क रूप से, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दूँ, 2 सेकेंड, फिर अपन क्वेश्चन देखेंगे। हर दिन हफ्ते में, आप हफ्ते में 7 दिन होता है, 7 दिन में आप 2 से 3 बार आप टेस्ट मत दीजिए। मैं एक सजेस्ट करूँगा, इसलिए जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो पढ़ चुके हैं पूरा सिलेबस को, आप पढ़ चुके हैं, वो टेस्ट दे रहे हैं हफ्ते में 3 से 4 बार, उनके लिए बेस्ट है ना। भले वो चीज़ें आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन हफ्ते में 3 से 4 बार आपका टेस्ट देने से होगा क्या, क्वेश्चन रहेंगे कुछ ऐसा चीज़ें जो आप पढ़े नहीं हो, है ना। और वो आपसे गलत होगा तो होगा क्या, मोरल डाउन होता है ना। तो इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, जहाँ से भी आप टेस्ट देते हैं ना, आप हफ्ते में 1 टेस्ट दीजिए, सिर्फ 1 टेस्ट। बार बार टेस्ट देने से ना मोरल डाउन होता है। मतलब अगर सिलेबस आपका पूरा नहीं हुआ तब की बात है। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो मैं जितना पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देंगे, नंबर कम होगा, अरे मेरा नंबर कम हो रहा है, कैसे करूं, क्या करूं, दिमाग फड़फड़ाएगा। उससे अच्छा टेस्ट बार बार मत दीजिए। जितना आप पढ़े हुए हैं उसको पहले आप परखिए कि हाँ मेरा सही कितना हो रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल में जो जो मैं पढ़ाया हूँ उसके हिसाब से टेस्ट होता है, जो जो अभी तक पढ़े हुए हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो बोलते हैं सर ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। अच्छा, सबको पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे जितने स्टूडेंट हैं, खासकर जो एकदम इम्पोर्टेंट मेरे से व्हाट्सअप में जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सारी बधाइयाँ। अब बधाइयाँ क्यों, 2-4 क्वेश्चन के बाद दूंगा। अच्छा, जिनको पीडीएफ चाहिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फ्री एंड कॉस्ट। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन, कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। प्रत्यावर्तित कहने का मतलब रिकॉल, है ना, रिकॉल कौन किया जा सकता है। 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में आप इसका आंसर दीजिए। पंच, सरपंच, नगर पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, कौन कर सकता है, ठीक है। तो एकदम दिमाग में कंठस्थ रख लीजिए, जो निर्वाचित होते हैं, है ना। निर्वाचित मतलब जिनको हम वोट देते हैं। भाई पंच को हम वोट देते हैं, सरपंच को हम वोट देते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष को, जिला पंचायत अध्यक्ष को देते हैं क्या, नहीं देते। तो ये लोग नहीं निर्वाचित होते ना। कौन कौन, ये दोनों, ठीक है। मतलब प्रत्यावर्तित नहीं करते, हम वोट नहीं देते। जिनको वोट देते हैं पंच और सरपंच को ही क्या है, आपका रिकॉल के माध्यम से पद से हटाया जाता है। नगर पंचायत अध्यक्ष, भूपेश बघेल सरकार में इसको क्या किया था, पहले जो पार्षद लोग होते थे वो लोग चुनते थे, ऐसा कुछ है। मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ, इसको डिटेलिंग से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष को कौन चुनते, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही लोग जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते, इसलिए ये नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको अच्छे से बताऊँगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़ है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है। सेवक किस जनजाति का अर्थ, 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में आप इसका आंसर दीजिए। सेवक किसको बोलते हैं, सेवा करने वाला, भतरा जनजाति। कौन सी जनजाति, आपका भतरा जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राज्य के किस जिला में फूड पार्क की स्थापना की जा रही है।
50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन एकदम लेवल का क्वेश्चन दिया हूँ। अगर 50 में आपका लगभग 35 अगर 40 है ना तो एकदम सही जगह में है, क्योंकि बार बार जो पूछा गया वही क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब इम्पोर्टेंट एक बार बना के जरूर देखिए। फूड पार्क का कहाँ है जी? फूड पार्क का आपका बगोद धमतरी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आपका क्या साल वन है? साल वन के बारे में पूछा है और 4 ऑप्शन है, चारों में से दीजिए 5 सेकेंड है। अच्छा, कई लोग, अभी एक क्वेश्चन था आपका 13 मई 1952 है ना, ये उसका आंसर है। सब लोग लगाए हैं 13 जून, इसलिए लगाए, सब पीडीएफ को पढ़े हैं और पीडीएफ में बनाए, वीडियो नहीं देखे हैं, इसलिए आंसर आपका गलत हुआ है। तो मेरे भाई एंड मेरे बहनों, आप लोग पीडीएफ के भरोसे मत रहा करो। पीडीएफ के साथ साथ यूट्यूब में वीडियो जो डाल रहा हूँ उसको भी तो देखो, वहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ मैं, अलग से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। आप पीडीएफ के हिसाब से इसको गलत कर लिए, अब बोलोगे सर आप गलत बताएं। गलत नहीं, मैं सही बताएं, वीडियो देखोगे तब। पीडीएफ हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक है, इसलिए आपको पीडीएफ नहीं, पीडीएफ में गलती हो गया, लेकिन वीडियो आप नहीं देखे इसलिए सबका गलत हो। जिनका वीडियो देखे उनका सही हुआ है। तो थोड़ा सा वीडियो भी देख लिया करिए, जो देखते हैं वो, और जो नहीं देखते उनकी बात अलग है। फिर पीडीएफ में पढ़ो और फिर गलत होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्या साल वन कितने प्रतिशत में? देखो 44 और 40%, दोनों में से ऑप्शन में कंफ्यूज होगा, दिमाग में रट लीजिए। साल, साल कितना? 40%। कितना? 40% लगभग है, कितना? 40%। नेक्स्ट है, इस छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? देखो यहाँ पे आप लोग अगर कंफ्यूज ना हो गए, अगर डिटेलिंग से मैं जो पढ़ाया हूँ उसको अगर अच्छे से समझ गए होगे तो आंसर डायरेक्ट लगाओगे। ठीक है, क्या होगा? सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे कम। देखो ये आपका अगर छत्तीसगढ़ है ना, जैसे भी समझ लीजिए, ये आपका मैकल श्रेणी है। आपको पता है मैकल श्रेणी वृष्टि छाया प्रदेश है। मैकल श्रेणी यहाँ पे आपका अम्बागढ़ चौकी से स्टार्ट होके कहाँ तक? लोरमी, आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही तक है ना। तो यहाँ पे लोरमी भी आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोरमी। क्या हो जाएगा? लोरमी। जिनको पीडीएफ चाहिए या और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, मोबाइल नंबर है यहाँ पे, डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, मेरे से डायरेक्ट बात होगा आपको। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 1 से 11 में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत रही है। देखो जनसंख्या से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो पहली बात जनसंख्या जो है ना उसको रट के पी जाओ घोल के। ठीक है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है, कितना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा है, जनसंख्या से आता ही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22.59%। 22.59% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं जल्दी बताता हूँ तो थोड़ा सा कोशिश करूँगा आप आंसर जो है धीरे बताने का। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? किसका? जैव विविधता बोर्ड का कार्यालय। ये आंसर सब लोग देंगे, क्योंकि इसको मैं शायद टेलीग्राम में या यूट्यूब में डाला हूँ, बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिए हैं, आप लोग भी आंसर सही देंगे। अच्छा, आप लोगों को बोला सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई है बोला, किस कारण से? कारण इस कारण से मैं बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा आप लोगों से। अभी जो नेक्स्ट संडे आपका 100 नंबर का था टेस्ट, है ना, 100 नंबर का टेस्ट था। वैसे 100 नंबर के टेस्ट में मैं पूरा लिया था, छत्तीसगढ़ लिया था, मैथ्स से लिया था, पूरा सिलेबस के हिसाब से आपको, छत्तीसगढ़ पुलिस के हिसाब से आपको लिया था। यहाँ पे सबका बहुत अच्छा स्कोर गया नंबर, सबको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही अगर पढ़ते रहोगे ना जरूर आपको वर्दी मिलेगा। रियल बता रहा हूँ, बहुत लोगों का 80 से ऊपर गया है, कई को तो 90 गया है, कई का 93 गया है, 95 भी गया है। मतलब क्वेश्चन का लेवल इतना भी डाउन नहीं था, लेकिन इनका गया है, मतलब ये अच्छे पढ़ने वाले हैं। और बहुत लोगों का 80, लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो लगभग आपका 60 से 70 गया है। कितना? 60 से 70। और 60 से 70 जा रहा है मतलब सेफ जोन पे हो आप। जिस हिसाब से क्वेश्चन डाला था मैंने, आपका 10वां टेस्ट एक बार दिला के देखना, 100 नंबर का था, है ना, कितना 100 नंबर का लेवल अच्छा दिया था, एक बार ट्राई करना। तो इसीलिए सबको बहुत बहुत बधाई है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी, है ना जी। माँ बाप का नाम रोशन करोगे, ऐसे ही पढ़ते रहोगे, मोरल डाउन नहीं करना है। अभी बहुत लंबा दंगल चलेगा हमारा, पुलिस भर्ती है, दंगल लंबा चलेगा दोस्त। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की निम्नलिखित जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं
कोड भी बताया था ABBPK, सबसे बनना चाहिए, चलो बनाओ। लंबा दंगल इसलिए चलेगा बोल रहा हूँ, जून का काम तो ख़त्म हो गया, जुलाई का काम ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ पे फिजिकल नहीं होगा। अब सितंबर अगस्त बोल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता सितंबर अगस्त में आपका फिजिकल होगा, हो सके दिसंबर जनवरी ऐसा जाए। लेकिन पुलिस विभाग ना, ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग आपको ठंड में दौड़ाएगा, ठंड में आदमी दौड़ लेगा। पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जहाँ पे तोड़ते हैं, अच्छे से मरोड़ते हैं, तब जाके नौकरी देते हैं। मतलब समझ लो कब आपका होगा आपका फिजिकल, तो फिजिकल कब होगा, फिर रिटर्न कब होगा, इसीलिए बोला लंबा दंगल चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए, बाकी तो बाद में करते रहेंगे। देखो ABBPK ये 5 भारत सरकार की और PK राज्य सरकार। A से अबुझ माड़ी, ठीक है, और B से बैगा होता है, और B से आपका बिरहोर होता है, ठीक। ये 2 जनजाति हैं, 1 और 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सबसे बनना चाहिए, सब पढ़े हुए हो ना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधित कौन सा कथन सही है, सही है बताना है, आंसर बताइए। उपरोक्त तो सभी है क्या, आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं ऑप्शन, जसपुर समरी पाट प्रदेश में मानसून की अरब सागर वाली शाखा से वर्षा होती है, क्या बताया हूँ, अरब सागर से, छत्तीसगढ़ में नहीं होती, खत्म। मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र है, अब भी जस्ट क्वेश्चन बताया हूँ, ये सही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक होती है, मध्य जून से मध्य सितंबर तक होती है, पता है क्या, ठीक। तो ये भी गलत है, आपको सही बताना है क्या। मैकल श्रेणी का जो पूर्वी भाग है वृष्टि छाया क्षेत्र है, कौन सा, पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। देखो जसपुर समरी प्रदेश अरब सागर वाली शाखा से वर्षा नहीं होती, इसलिए ये गलत है। आपका वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक है, ये भी गलत है, आपका मध्य जून से तो है लेकिन सितंबर तक नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य का पीट कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें 12 सिंघा का सींग लगा होता है, किसका, 12 सिंघा का, बड़ा ज़बरदस्त बाजा है ये। अगर इसमें परी हो गई ना, जो परी डांस करते हैं, तो नाचने का अलग ही मज़ा है। अब जो डांस किए होंगे तो पता है, मैं अच्छे से किया हूँ, मेरे को पता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब अगर ये गुदुम बाजा अगर बज गया ना तो ज़बरदस्त बजता है, बजाने वाला अगर अच्छा रहे तो बहुत अच्छा बजाते हैं, बाकी डीजे फेल कर देंगे। आंसर हो जाएगा क्या, गुदुम बाजा, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गढ़वा बाजा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। मेरे बारात में वही लगेगा, जिनको बढ़िया आना रहेगा ना, सबको इनवाइट करूँगा, वही बाजा लगेगा, वही बाजा में सबको डांस करना है, तैयार रहना आप सब, ठीक। नेक्स्ट है आपका टाइगर किड्स के रूप में विख्यात है, किसके, टाइगर किड्स के रूप में विख्यात है, क्योंकि वो बाजा बहुत अच्छा बजता है। अगर सही में बजाने हो, मेरे एरिया में बजाते हैं, बेमेतरा एरिया में बहुत बढ़िया बजाते हैं, 1-2 परी रहेंगे बजाएंगे ना, तो जिनको नाचने का मन नहीं करेगा वो भी जाके डांस करेंगे। इसीलिए सब तैयार रहना मेरी शादी में, लगभग दिसंबर जनवरी में होगा शायद, मे बी, घर वाले जैसा बोल दें। तो इसका आंसर क्या होगा जी, टाइगर किड्स के रूप में विख्यात है, टाइगर किड्स के रूप में विख्यात है चेंद्रू मंडावी। और ये कहाँ के हैं, ये नारायणपुर के हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ से, नारायणपुर के, है ना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस राज्य में, कहाँ गया जी, यहाँ पे, इस राज्य में भादो माह में शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा, सीधी बात है, शुक्ल पक्ष तृतीय को कौन सा, भादो माह में जो माताएं उपास धास रहती है, क्या है, तिथि से तीजा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, क्या हो जाएगा, तीजा। तीजा उपास क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं, पति की लंबी आयु के लिए। और खमरछठ उपास क्यों रहते हैं, बच्चों की लंबी आयु के लिए, ये सब चीज़ें याद होना चाहिए ना। इस राज्य के आपका आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया है। देखो मैं सारी चीज़ें आप लोगों से एक भाई बहन के नाते, एक दोस्त के नाते सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। जैसे अभी बोला शादी दिसंबर जनवरी में, तो भाई आप लोग अच्छे लगते हैं मेरे को, आप लोगों से बात करना, आप लोगों से पढ़ना, जो मेरे से रूबरू होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नए हैं वो धीरे धीरे जान पहचान होगा, परिवार की तरह बढ़ेंगे तो उनको भी हर चीज़ें बात शेयर होगा। जो डेली मेरे से रूबरू होते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट में, वो तो मेरे एकदम बेस्ट परिवार की तरह मेरे बन गए हैं, है ना। तो उनको सारी चीज़ें जानकारी देना बहुत जरूरी। वैसे आज संडे है ना,
हो सके तो आज संडे को मैं अपने यहाँ भाई के लिए रिश्ता भी देखने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है अगर रिश्ता हो जाए तो। भाई के लिए, छोटा वाला भाई है, बड़ा तो मैं हूँ, देखते हैं क्या होता है। आंसर क्या हो जाएगा जी? आयुष विश्वविद्यालय का नाम इनकी स्मृति में रखा गया है। किनकी स्मृति में रखा गया है? मेरे को नहीं पता इसका आंसर, आप लोग बताओ तो क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय। उपाध्याय वैसा मेरा सरनेम है। जब मेरा यहाँ शादी होगा ना, सबको इनविटेशन पहुँचेगा व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उपाध्याय लिखे मिलेगा। कंफ्यूज मत होना सर, क्या है ऐसा करके। ठीक है, आपका वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है? क्रम क्या है? जो क्रम क्या है, नंबर कौन सा है? सर ज़्यादा बोलते हैं मत बोलना, 5 सेकेंड आप लोगों का समय देता हूँ, इसीलिए कुछ कुछ बोलना पड़ जाता है ना। कौन से क्रम है? तीसरे नंबर का क्रम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे बना होगा ना। नेक्स्ट है आपका, इस राज्य में जो कलचुरी वंश का संस्थापक, ये भी बनना चाहिए, कलचुरी वंश का संस्थापक एक नाम याद रखना। क्या जी? आपका कमलराज की कलिंगराज? चलो इसका आंसर आप लोग दीजिए, मैं तो नहीं बताता, क्योंकि इसको अच्छे से बताया हूँ ना। क्या हो जाएगा इसका? कमलराज की कलिंगराज? आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए, 15 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया? इसको भी बताएं, इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं तो, है ना। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया है, 5 सेकेंड है, बताइए। मैं इसलिए सारी चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ना वो चीज़ें एकदम सेट हो जाए कि ये आंसर है। बार बार चीज़ें को देखने से, पढ़ने से ना वो बार बार याद हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, वैसे इसका आंसर घुमा के दिया हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, खनन और उत्खनन। नेक्स्ट है आपका, राज्य का प्रथम पक्षी विहार क्या है? पक्षी विहार उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? ये भी बताया हूँ, गिधवा। कहाँ है आपका पक्षी विहार उत्सव? बेमेतरा जिला में। कहाँ पे? बेमेतरा जिला में। नेक्स्ट है गृह निवास। निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति की एक शिकार नृत्य है? शिकार नृत्य अभी पूछा था, कब के एग्जाम में पूछा था? मंडी में शायद पूछा था ना ये, अभी मंडी या पीएससी में पूछा था। शिकार नृत्य कौन सा? सीधा बात रट लेना, शिकार नृत्य आपका क्या है जी? शिकार नृत्य आपका माओ पाटा नृत्य को शिकार नृत्य बोलते हैं। किसको? माओ पाटा नृत्य को शिकार नृत्य बोलते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया? 5 सेकेंड है, इसको भी बताया हूँ। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? अपने, मैं बता रहा हूँ उसको मत लगाना, अपना एकदम सही लगाना, अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जून 2001। ठीक है, नेक्स्ट है, अरी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना किस जिले में? ये भी बनना चाहिए, अरी डोंगरी लौह अयस्क कहाँ है जी? सीधा बात, आंसर रट लीजिए, अरी डोंगरी यहाँ पे नारायणपुर में 3-4 ऐसे क्या हैं आपके लौह अयस्क हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ पे? नारायणपुर में। आंसर, सॉरी नारायणपुर बोल दिया, आपका कांकेर में। कहाँ पे? कांकेर में। अरी डोंगरी है आपका, अरी डोंगरी चितवा डोंगरी नहीं, अरी डोंगरी है, भानु प्रताप है, और राव घाट है, ऐसे कुछ कुछ हैं जहाँ पे लौह अयस्क हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित जलौंधा का अर्थ ये तो बता पाओगे आप लोग जी। काटे ले कटे नहीं और बोंगे ले बोंगाए नहीं, का है बताओ जी? काटे ले कटे नहीं और बोंगे ले बोगाए नहीं, क्या होगा आंसर? आंसर बताओ। छाया। आप जब चलोगे तो कांटे से कटे नहीं और बोंगे से बोंगाए नहीं, वो मरता है क्या? नहीं मरता है। वैसे वायु भी तो होता नहीं है, लेकिन आंसर यही लेते हैं, छाया, है ना। नेक्स्ट है आपका, निम्न, ये भी जनौला है ना, नानकुन चिरई डुआ असन पेट कहाँ जाबे चिरई रतनपुर देश। नानकुन चिरई और डुआ असन पेट और कहाँ जाबे चिरई रतनपुर देश, क्या होगा आंसर? कमेंट करके बताइए क्या होगा जी? आपका आंसर हो जाएगा चिट्ठी। क्या हो जाएगा? चिट्ठी। नानकुर थे और दुआ सन पेट कहाँ जाबे और रतनपुर देश। ठीक, इस राज्य में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो तृतीय आपका शुक्ल पक्ष तृतीय को मनाया जाता है तीजा। ठीक, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको देखेंगे। नेक्स्ट है, झीपन चूना पत्थर किस तहसील में? तहसील पूछ दिया, देखो झीपन चूना पत्थर तो आप लोग लगा लोगे, जिला पूछा तो, है ना, बताया भी हूँ मैं, लेकिन तहसील पूछा तो तहसील याद रखेंगे, सिमगा तहसील। कौन सा तहसील? आपका सिमगा तहसील।
ठीक है जी, कौन सा, सिमगा तहसील। नेक्स्ट है, राज्य की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं है। नहीं को रकात्मक रखना। देखो, केला खाओ मन के, क्या है, केला खाओ मन के, एक कोड बताया था किसमें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, केला खाओ मन के, इसका आंसर हो जाएगा केलो। ठीक है, मनियारी। अब ये दो में तो कंफ्यूज रहेगा, या सारा डी है, या ये सारा डी, या फिर खारंग सिंचाई परियोजना। केला खाओ मन के, तो खारंग है कि सारा डी है, दोनों में से एक में आपको कंफ्यूज होगा, क्योंकि केला, केला से केलो हो रहा है, मन मतलब मनियारी, खाओ तो खारंग हो तो रहा है ना, लेकिन खारंग के साथ साथ आपका एक और नदी है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसका आंसर देखा जाए यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के किस खनिज पदार्थ का देश के खनिज उत्पादन में अधिकतम हिस्सा है। सबसे बनेगा, क्या होगा जी इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, हो जाएगा आपका कहाँ गया जी, ये किसका है, आपका टीन आयस का, टीन आयस का देश में टॉप में चलता है ना, टॉप में। नेक्स्ट है आपका, राज्य के कितने जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। कितने जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया है, 28। क्या है, 28 जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है, जब 28 जिले थे। अभी बताओ 33 जिले के अनुसार से कितना है। ठीक है, सर्च करके बताना मेरे को, मैं तो आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब टेस्ट रहेगा तो उसमें ले लेंगे। बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव कितने दिनों तक चलता है। ये भी पूछा हूँ, एक आग टेस्ट में पूछा हूँ, इसीलिए इसको फिर रिपीट किया हूँ, बहुत पूछा जाता है। दंतेश्वरी फागुन मड़ई आपका 9 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक जी, 9 दिनों तक। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार से, किसकी, 11 की जनगणना को, छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या दृष्टि में देश में कौन सा क्रम है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बोलो ना, जनगणना से एक दो क्वेश्चन टकराते हैं। तो जनगणना में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है, आपका 16वां स्थान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबका। एक क्वेश्चन देखते हैं, फूल फूले रिंगी चिंगी और फर फरे लमडोरा, पहली का अर्थ बताइए। हाँ, क्या बोल रहा था, सबका। 50 क्वेश्चन है, 50 में लगभग लगभग आपका सबका 45 प्लस जाना चाहिए। सरल क्वेश्चन है, सबका जाना चाहिए, है ना। क्या है, फूल फुरे रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा, क्या है, मुनगा। थोड़ा गेस करना कैसे होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ, निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ बताइए। कहाँ गए हो जी, ये है, नाक लेसवाना। ठीक है, नाक को लेसवाते नहीं है लड़कियां, लड़के भी लेसवाते हैं, है ना। नाक लेसवाना, वैसे लड़कों को तो मैं शायद ना देखा हूँ, लड़कियों को देखा हूँ। नाक लेसवाना मतलब क्या होता है जी, नाक छिदवाना, अपमान होना, खराब गंध, क्या होगा। मैं एक ही चीज़ में जाऊँगा, आप लोग किस में जा रहे हो, आंसर जल्दी दीजिए कमेंट करके। आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपमान होना। वो छिदवाना वाला नहीं होता ना, लड़कियां जो होते हैं, अपमान होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं, मैं बताया था गौण खनिज और मुख्य खनिज दोनों के बारे में डिटेलिंग से बताया हूँ आप लोगों को, और याद करवाया हूँ किसको, जो मुख्य खनिज है उसको बोला हूँ इसको रट लो, और गौण खनिज को रहन देना। अगर मुख्य खनिज याद रहेगा तो बन जाएगा। जैसे मुख्य खनिज है आपका कोयला, लोहा और चूना पत्थर, ग्रेनाइट नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या, मान लो आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव की 1000 से अधिक है, तो वहाँ पे वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 से 20 होना चाहिए। ठीक, आंसर हो जाएगा मिनिमम, तो मिनिमम आपका 10, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसको भी बताया हूँ ना। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ। जो झंडा सत्याग्रह बताया था, झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था जी, झंडा सत्याग्रह। आंसर हो जाएगा आपका क्या, झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कहाँ से जी। दो लोग का नाम आया था यहाँ पे, आपको याद, मैं नहीं हो तो मैं कैसे करूँ भाई, इतिहास पढ़ो इससे अच्छा। जो बताया वहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़ा है? नहीं को नकारात्मक करिए। अनुज शर्मा आपको पता है अभी विधायक है, कहाँ के? धरसीवा का। किशोर साहू भी हैं क्या आपके फिल्म से जुड़े? अनुराग बासु भी आपको पता है, लेकिन हासिफ तनवीर नहीं है, ये फिल्म से जुड़े हुए नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है? किसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है? देखो, छत्तीसगढ़ में इन सब में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन, जब विद्युत का हम लोग टॉपिक पढ़े थे ऊर्जा, वहाँ पे बताया था ताप विद्युत छत्तीसगढ़ में अधिक है, ताप विद्युत। और पवन ऊर्जा सबसे पहले आपका याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका, बालोद जिले में शुरू किया गया था। कौन सा? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जान गए, पवन चक्की वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, रियासत कब मिला फाइनल? 1948 में 1 जनवरी को, है ना, भारत में मिल गया लास्ट। तो वहाँ मिलने के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा। कहाँ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति में। कहाँ जी? शक्ति जिला में। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसमें बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? मुक्ति संग्राम के नाम से कौन सा जाना जाता है? सीधा रट लीजिए, मुक्ति संग्राम। मुक्ति संग्राम लिंगागिरी विद्रोह। क्या है? लिंगागिरी विद्रोह। कोड आप बना सकते हैं, बहुत समझदार हैं। ठीक है, भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ? भोपालपट्टनम, ये सब चीज़ का डाटा ना मुँह जबानी याद होना चाहिए। भोपालपट्टनम, परलकोट विद्रोह, मेरिया विद्रोह, ये सब होना चाहिए। 1910 भोपालपट्टनम संघर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है, खलवाटिका में जो विष्णु मंदिर का निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम? कहाँ पे? खलवाटिका, विष्णु मंदिर का निर्माण करने वाले का नाम क्या है? देवपाल मोची। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त और अनुयायी थे? आप किसके भक्त और अनुयायी थे, ये भी कमेंट करके बताइए। वैसे तो हम सब भगवान के भक्त और अनुयायी हैं, लेकिन होता क्या है, किसी एक भगवान को इम्पोर्टेंट मानना पड़ता है। अभी फिलहाल तो क्रेज में शंकर भगवान और बजरंग बली चल रहा है ना, तो एक को तो मानना इम्पोर्टेंट है किसी को, भाई किसी को राधा कृष्ण भगवान को मानते हैं। आपका क्या है, कमेंट करके बताइए। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी जो क्रेज में चल रहा है शिव भगवान। वैसे शिव महापुराण हमारे यहाँ आपका 18 कब से? 18 जून से चालू हो रहा है मेरे यहाँ। जो गंडई है ना, गंडई में, कहाँ पे? गंडई में 18 जून अभी से। चले जाना सब जो आसपास के एरिया के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ? जो कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह, अभी बोला मैं परलकोट विद्रोह, भोपालपट्टनम, ये सब याद होना चाहिए, अभी बताया भी हूँ 1825 में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? किस संधि के द्वारा? इसको भी हम लोग पढ़े हैं। कौन सी संधि? कोटपाल की संधि। कब हुई थी जी? 1700 क्या? कोटपाल की संधि के तहत। ठीक है, कमेंट करके बताना कौन सा सन बताया। 1700, आगे नहीं बताया हूँ। बस्तर का कश्मीर किसको कहते हैं? ठीक है, बस्तर का कश्मीर आपका विंता घाटी को कहते हैं। किसको कहते हैं? आपका विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गज लक्ष्मी की मूर्ति कहाँ मिला है? जो गज लक्ष्मी की मूर्ति कहाँ मिला है? अच्छा, कई लोग जिनका कॉलेज हो गया होगा, फाइनल ईयर हो गए हैं, वो लोग फाइनल ईयर के बाद पीजीडीसी जरूरी है ना, पीजीडीसीए। पीजीडीसी जरूरी इसलिए है, सिर्फ पुलिस ही नहीं, आपका हर चीज़ों वैकेंसी में काम आता है पीजीडीसी। और जिनका पीजीडीसी नहीं हुआ है वो सिर्फ मात्र 5000 में पीजीडीसी होगा। कितने में? 5000 में। अब इसका 5000 कैसे होगा, क्या होगा? अगर जिनको जानकारी चाहिए डायरेक्ट फ़ोन करना ना, व्हाट्सअप मत करना सर पीजीडीसी करना है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, क्योंकि एक मेरा टीचर है वहाँ पे, वो बता रहा था सिर्फ 5000 में। आप लोगों के लिए अच्छे की बात है, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप पीजीडीसी करेंगे ना, जैसे कि सीवी रमन है और कहीं से, तो लगभग 18,000 रुपये लेता है। कितना? 18,000। यहाँ पे सिर्फ आपको 5000 देना है और पीजीडीसी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कि पेपर में सुविधा होगा कि नहीं होगा, आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल सकता। व्हाट्सअप में या मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप फ़ोन करके
जानकारी ले सकते हैं। लेकिन पीजीडीसीए बहुत ज़रूरी है, अगर जिनका नहीं हुआ है, डीसीए हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन पीजीडीसीए मांगता है, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम अभी पेपर होने वाला है। पटवारी में आपका डीसीए को नहीं लेते ना, पीजीडीसीए को मान्यता दिया जाता है। आने वाले भविष्य में बहुत काम रहेगा। 5,000 में सिर्फ जानकारी चाहिए, फ़ोन करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बस्तर चित्रकूट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शराब दुकान में अब कैशलेस भुगतान किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? कैशलेस भुगतान अब पेटीएम फोन पे से हो सकता है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर क्या जी? बी, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जल जगार अभियान, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं टकराएगा एग्जाम में, देखना, शुरू किया गया था? जल जगार अभियान कहाँ पे? आपका धमतरी में शुरू किया गया था। कहाँ पे जी? आपका धमतरी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा साल बीज ए ग्रेड कितने रुपए प्रति किलो की दर से छत्तीसगढ़ की खरीदी कर रहा है? छत्तीसगढ़ प्रति किलो दर से छत्तीसगढ़ राज्य जो खरीदी कर रहा है, ये सीधा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए। वही बात बोल रहा हूँ, टेस्ट आप लोग अगर दे रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन दीजिए, जो मेरे एकदम खास है, क्योंकि सिलेबस आपका कंप्लीट है तो अच्छी बात है, डेली दीजिए, कोई बात नहीं, नो डाउट, आपको फ्री में मिल रहा है, कॉस्ट में मिल रहा है, डेली दीजिए। लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मेरे हिसाब से आगे बढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मोरल डाउन होता है। मैं खुद जान रहा हूँ, अभी सहकारिता का पेपर हुआ ना, है ना, इतना पढ़ने के बावजूद मैं सहकारिता के एक जगह टेस्ट देने गया, मैं खुद, है ना, सहकारिता का मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट था, लेकिन ऐसे आए बाएँ क्वेश्चन डालते थे ना वो टेस्ट में, दिमाग ना क्या बताऊँ मैं। तो वही बात है, जहाँ पे लगे जेन्युइन है वहाँ पे टेस्ट दीजिए, और जब तक सिलेबस नहीं हुआ तब तक तो मेरे हिसाब से टेस्ट में आगे मत बढ़िए। सिलेबस कंप्लीट पढ़ चुके हैं तब की बात, नहीं पढ़े हैं तो मत दीजिए। पढ़ लिए हैं अच्छी बात है, दीजिए, रोज़ दीजिए, लेकिन सिलेबस नहीं पढ़े हैं तो मत दीजिए। आप अपने ऊपर देख लीजिए, क्योंकि उससे बहुत मोरल डाउन होता है। मोरल डाउन होने पे ना फिर ऊपर करने में बहुत समय लगता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतदान के समय जो उंगलियों पे लगने वाले स्याही को बनने में किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? सबकी उंगली में भी लगा होगा, देखिए क्या है उस, वो केमिकल क्या है? तो सीधी बात है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल। सिल्वर याद रखेंगे, कौन सा? सिल्वर। आंसर हो जाएगा सिल्वर। नेक्स्ट है लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, किस जिले की परंपरागत सोना मणि साड़ी विश्व प्रसिद्ध है? तो सोना मणि साड़ी विश्व प्रसिद्ध है। जिनको पीडीएफ चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आज संडे, कल सोमवार को आपका करंट का क्लास होगा। करंट का क्लास 1 से 15 जून के पूरे करंट के क्लास आपको करेंगे। करंट जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना। तो मैं नहीं बताता, और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। पूरा 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग किए। आपका 50 में कितना सही होता है? 40 प्लस सही होता है, तो बहुत अच्छे सेफ जोन पे हैं। ओके, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने टीचर के लिए 2-4 स्टूडेंट को सेंड कर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।